आईएएस ऑफिसर हैं डीएस मिश्रा। उन्हें छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे पूर्व में ये सहकारी निर्वाचन आयुक्त भी रह चुके हैं। अब हम बात करेंगे विवेकानंद सिन्हा की। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल करते हुए बिलासपुर के जो आईजी थे विवेकानंद सिन्हा, उनको बस्तर का आईजी नियुक्त किया है और उनकी जगह जो आईपीएस थे गौतम, उनको बिलासपुर का नया आईजी नियुक्त किया है। तो अब जो बस्तर के नए आईजी विवेकानंद सिन्हा बन गए हैं, उनके नेतृत्व में झीरम घाटी नक्सली हमले की जांच हेतु 10 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया गया है। एसआईटी मतलब कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। देवेंद्र सिंह, ये जो देवेंद्र सिंह है, ये वन सेवा के वरिष्ठ अधिकारी हैं और इनकी स्मृति में छत्तीसगढ़ शासन ने 5 लाख रुपए का राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मान देने की शुरुआत की है। अब बात करते हैं हम विवेक ढांड की। छत्तीसगढ़ के 1981 बैच के जो वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं विवेक ढांड, वो छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव रह चुके हैं। इवन आपको पता ना हो तो मैं ये बता दूं कि ये छत्तीसगढ़ राज्य के सबसे लंबे समय तक मुख्य सचिव होने का रिकॉर्ड भी बना चुके हैं और वर्तमान में इन्हें रेरा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब बात करेंगे हम दुर्गेश माधव अवस्थी की। ये छत्तीसगढ़ के नए पुलिस महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। इससे पूर्व जो है वो इस पद पर एएन उपाध्याय जी नियुक्त थे। दुर्गेश माधव अवस्थी जी ने एमपी और छत्तीसगढ़ के कई नक्सलियों और बड़े अपराधियों पर कार्यवाही किया है और 100 से ज्यादा नक्सलियों को मुठभेड़ में मार गिराया है। इवन रमन सिंह सरकार ने उन्हें नक्सलियों के खिलाफ चलाए जाने वाला जो ऑपरेशन था प्रहार, उसकी भी कमान सौंपी थी। इन्होंने रायपुर, इंदौर, छिंदवाड़ा, उज्जैन, ऐसे ही बहुत सारे कई जिले हैं जहां पर कप्तान रहते हुए कई नक्सलियों की धराशाही की है। अब हम बात करेंगे सुब्रत साहू की। तो छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं ये, और इन्हें बांग्लादेश में संसदीय चुनाव हेतु अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के पद पर नियुक्त किया गया है। श्रीराम जी भारती, ये जो श्रीराम जी भारती है, ये अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं। इन्हें राज्य शासन ने पुनः नियुक्त किया है। न्यायमूर्ति सीवी वाजपेयी, छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग के ये नवीन अध्यक्ष हैं। अब हम बात करेंगे जितने भी राजनीति के क्षेत्र से प्रमुख चर्चित व्यक्तित्व हैं उनके बारे में। तो हम सबसे पहले इसमें बात करेंगे डॉक्टर रमन सिंह की। वैसे आप लोग को ये सभी को पता है कि ये हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे हैं और ये इसलिए भी अभी चर्चा में है क्योंकि अब वर्तमान में कांग्रेस की सरकार आ गई है छत्तीसगढ़ में और ये हमारे मुख्यमंत्री नहीं रहे। तो इनके बारे में आप 2 इम्पोर्टेंट बात ये याद रखना कि ये राज्य के द्वितीय और प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं, जिनका कार्यकाल था 7 दिसंबर 2003 से लेकर 11 दिसंबर 2018 तक। अब हम बात करेंगे मोहम्मद अकबर की। ये जो मोहम्मद अकबर है, ये कवर्धा विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी हैं, जिन्होंने सबसे अधिक वोट के अंतर से, कितने अधिक वोट का अंतर था, 59,284 मत, मतलब कि इतने वोटों के अंतर से बीजेपी प्रत्याशी अशोक साहू को पराजित किया इन्होंने। अब हम बात करेंगे जो भी लॉ मतलब कि कानून से रिलेटेड जो भी चर्चित व्यक्तित्व हैं उनकी बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे हम अजय कुमार त्रिपाठी की। ये जो अजय कुमार त्रिपाठी जी हैं, ये पटना के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, जिन्हें केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में अभी नियुक्त किया है। ये छत्तीसगढ़ के 12th नंबर के चीफ जस्टिस हैं और इन्हें छत्तीसगढ़ के पूर्व राज्यपाल स्वर्गीय बलराम दास जी टंडन ने उनके पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई थी। गौतम भादुड़ी, ये वर्तमान में बिलासपुर न्यायालय के पोर्टफोलियो जस्टिस हैं। इससे पूर्व जो बिलासपुर जिला न्यायालय के पोर्टफोलियो जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा थे, उन्हें रायपुर जिला न्यायालय की जिम्मेदारी दी गई है। अब हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के 4 नए न्यायाधीशों की। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में 4 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है, जिनका नाम है क्रमशः गौतम चौरड़िया, रजनी दुबे, विमला सिंह कपूर, पार्थ प्रतिमा साहू। देखिए, इनमें से जो 2 है वो महिला न्यायाधीश हैं कि छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय में पहली बार महिला न्यायाधीश की नियुक्ति की गई है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के पर्वतारोही की। तो इसमें सबसे पहले और सबसे फेमस नाम है राहुल गुप्ता। ये छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर जिले के निवासी है और ये ऐसे पहले छत्तीसगढ़ी हैं जिसने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने की सफलता हासिल की है। राहुल ने एवरेस्ट की जो यात्रा है वो 8 अप्रैल 2018 को शुरू की और उसके बाद ये नेपाल होते हुए बेस कैंप पहुंचे और फिर 5 कैंपों से होते हुए 22 दिनों में 14 मई 2018 को सुबह 7 बजे एवरेस्ट पर तिरंगा और छत्तीसगढ़ शासन का मोनो लगा कैप्शन लहराया। उस समय वहां 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बर्फीली तूफान चल रहा था।
अब हम बात करेंगे हेमंत गणेश्वर पटेल की। तो ये जो हेमंत गणेश्वर पटेल जी हैं, ये दिपका कोरबा के निवासी हैं। ये भी एक पर्वतारोही हैं। इन्होंने अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो, जिसकी हाइट है 5,895 मीटर, वहां फतेह हासिल किया है। उस समय उस हिम शिखर का जो तापमान था वो -29 डिग्री सेंटीग्रेड था, जहां पर पहुंचकर उन्होंने योग प्रदर्शन किया। अब हम बात करेंगे पुरस्कार एवं सम्मान से संबंधित चर्चित व्यक्तित्व की। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है राकेश तिवारी। इन्हें संगीत के क्षेत्र में संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। और उसी प्रकार ये जो दीपक तिवारी हैं, इन्हें रंगमंच के क्षेत्र में संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। अब हम बात करेंगे डॉक्टर पुखराज बाफना की। तो ये जो डॉक्टर पुखराज बाफना जी हैं, ये राजनांद गाँव के निवासी हैं और बच्चों के चिकित्सक तथा किशोर स्वास्थ्य सलाहकार है। इन्हें 2011 में पद्मश्री पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था और वर्तमान में 18 दिसंबर 2018 को ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडियन ओरिजिन का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आशाराम, ये कांकेर जिले से बिलोंग करते हैं और इन्हें नवाचारी कृषक पुरस्कार 2018 दिया गया है। घनाराम साहू, ये राजनांद गांव जिले से बिलोंग करते हैं और इन्हें नवोन्मेषी कृषक पुरस्कार 2018 से पुरस्कृत किया गया है। गिरीश पंकर, जो गिरीश पंकर जी हैं, इन्हें 22वां व्यंग श्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। अब हम बात करेंगे हेमंत वैष्णव की। तो संगीत नाटक अकादमी दिल्ली की ओर से शिलोंग में जो 18 सितंबर को जो सम्मान समारोह आयोजित किया गया था, वहां हेमंत वैष्णव को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2017 से सम्मानित किया गया है। हेमंत वैष्णव ने नाचा गम्मत शैली में जो मंचित नाटक है राजा फोक कला, वहां से लोकप्रियता हासिल की है। स्टेट और नेशनल लेवल पर इस नाटक का मंचन जो है वो लगभग 121 बार हो चुका है। प्रमोद, ये एक रंगोली कलाकार हैं जिन्हें 3D रंगोली बनाने के लिए APJ अब्दुल कलाम राष्ट्र निर्माण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब हम बात करेंगे विविध क्षेत्र के चर्चित व्यक्तित्व की। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे देव पंड्या की, जो कि सिर्फ 16 वर्ष की आयु के हैं। इन्होंने 30 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से और सौर ऊर्जा से चलने वाले साइकिल का निर्माण किया है। इस साइकिल की खासियत ये है कि इसके सामने हिस्से में सोलर प्लेट और पीछे के हिस्से में बैटरी लगाई गई है, जिससे सोलर से संरक्षित होने वाली जो ऊर्जा है वो बैटरी में जाती है और उस बैटरी से ये जो साइकिल है उसकी गति बढ़ जाती है। अब हम बात करेंगे खेमेंद्र कुमार नायक की। तो A1 मैन आर्मी का खिताब इन्होंने हासिल किया है। इसके साथ ही ये परक्यूशन वादक, लोक संगीत, शास्त्रीय संगीत और पाश्चात्य संगीत के जाने माने धुरंधर हैं। अब हम बात करेंगे रजत तिवारी की। तो ये रायपुर शहर के निवासी हैं और इन्होंने हाईजैक मूवी पे अपना म्यूजिक दिया है। ये जो फिल्म है हाईजैक, ये 20 अप्रैल को रिलीज होने वाला है और इस मूवी पे सुमित व्यास मुख्य भूमिका पे नजर आने वाले हैं। अब हम बात करेंगे प्रभु दत्त खेड़ा की। तो 80 वर्षीय प्रभु दत्त खेड़ा जी जो हैं वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड प्रोफेसर हैं। जब ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में थे तब ये समाज शास्त्र के वहाँ प्रोफेसर थे। ये वर्तमान में छत्तीसगढ़ के अचानक मार्ग का जो एरिया है, मतलब कि मुंगेली जिले के लमनी ग्राम में बैगा जनजातियों के बच्चों को 12वीं तक की निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं। दिल्ली साहब के नाम से पहचाने जाने वाले जो खेड़ा जी हैं, उनका मकसद है हर बैगा बच्चों को 12वीं पास कराना। तो दोस्तों, ये हुए पुरुष वर्ग के चर्चित व्यक्तित्व। हम अपने अगले वीडियो में महिला वर्ग के चर्चित व्यक्तित्व की चर्चा करेंगे। धन्यवाद। फास्ट ट्रैक रिवीजन कोर्स से संबंधित सारे वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करें। डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशंस। Yes, so this was all regarding the male representatives or the famous personalities male of Chhattisgarh. Do you want to become a world-class digital marketer? There are 3. Not right now, thank you. So, આમાંથી જ્યારે આ પૂરું થશે ત્યારે તમારે લોકોએ થોડુંક બોલવાનું પણ છે. આઈ રિયલી લવ ઇટ જો થોડુંક ઇન્ટરેક્ટિવ સેશન થાય તો. પરેશ સર, બરોબર છે ને? થોડુંક છોકરાઓ જો ઇન્ટરેક્ટ કરે તો. I think okay, yes sir, yes, okay. Definitely. આપણે છોકરા પાસે થોડોક ઓલો પણ લેશું જ્યારે પૂરું કરીએ ત્યારે, બરોબર ને? રાઈટ, મેક ઇટ ઇન્ટરેક્ટિવ. અને હવે આનાથી આગળ જઈને આપણે લોકો ફિમેલ્સ જે છે કેટેગરી, જે ફેમસ પર્સનાલિટીઝ ઓફ છત્તીસગઢ ફિમેલ્સ, તો એ જોઈએ હવે કોણ કોણ છે અને એ લોકોએ શું કરેલું છે, કેટલું એ લોકોએ આગળ વધ્યા છે, એ આપણે ચેક કરીએ. રેકોર્ડિંગ ચાલુ
ચાલુ છે સર. हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन कम्युनिटी। हम चर्चित व्यक्तित्व से संबंधित टॉपिक देख रहे थे जिसमें पुरुष वर्ग से संबंधित टॉपिक हमने पहले एक वीडियो में देख लिया और आज हम महिला वर्ग भाग 2 से संबंधित टॉपिक हम देखेंगे। माय नेम इज सत्येंद्र सिंह और आगे हम इसको कुछ टॉपिक्स में बाइफरकेट करते हैं, जैसे कि पहला विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित महिलाएं, दूसरा सौंदर्य या सौंदर्य प्रतियोगिता से संबंधित महिलाएं और खेलों से संबंधित महिलाओं के बारे में। तो पहला देखते हैं विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित महिलाओं के बारे में। फर्स्ट नेम इज एडविना। एडविना जो है 8 साल की एडविना भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर स्थित लेह लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी खारदुंगला पर पतह की है। यह है 2018 का इनका करंट और गौरलाटा पर इन्होंने चढ़ाई की थी 2015 पे। तो याद रखिएगा एडविना जी के बारे में, ठीक है। कौन? एडविना के बारे में। इसने 2018 में खारदुंगला पे और 2015 पे जो छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी हाइट 12-25 मीटर है, कौन सी? गौरलाटा, उस पर भी चढ़ाई की थी। करेक्ट। और ये कहाँ से है? यह कोरबा जिले से बिलोंग करती है और तथा ये जांजगीर चांपा के शक्ति विकास खंड में रहती है। नेक्स्ट हम देखते हैं मोनिका इजारदार के बारे में। मोनिका इजारदार जो है स्वच्छता हितग्राहिता के लिए देश भर में से जिन 10 लोगों को चयन किया गया था उसमें छत्तीसगढ़ से रायगढ़ की एकलौती बेटी शामिल है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओडीएफ जिला रायगढ़ को स्वच्छता हितग्राही का पुरस्कार दिलाकर मोनिका इजारदार ने जिले के साथ पूरे छत्तीसगढ़ का मान बढ़ाया था। तो एडविना करेक्ट यहाँ पे कोरबा से और मोनिका इजारदार। नेक्स्ट है नीता डुमरे, ठीक। नीता डुमरे मतदाता जागरूकता अभियान के ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है। 1998 से लेकर 1994 तक भारतीय महिला हॉकी टीम का 17 बार प्रतिनिधित्व किया गया। मतलब क्वेश्चन यहाँ से 2-3 पूछ सकता है कि नीता डुमरे कौन है। तो नीता डुमरे कौन है? ये पहली बात तो ये हॉकी की अंतर्राष्ट्रीय महिला खिलाड़ी है। दूसरा, 2018 में विधानसभा चुनाव में 100% मतदान के लिए निर्वाचन विभाग द्वारा चलाए जा रहे मतदाता जागरूकता कार्यक्रम स्वीप, ये एक इलेक्शन वाला आप वीडियो देख सकते हैं, वहां पर हमने इसके बारे में डिटेल किया हुआ है। स्वीप की ब्रांड एम्बेसडर कौन थी? नीता डुमरे। तो नीता डुमरे के बारे में 3-4 फैक्ट ये है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी है, पहला चीज। दूसरा, स्वीप की ब्रांड एम्बेसडर इन्हें बनाया गया था। फिल्म पीहू की पीहू ये काफी ज्यादा न्यूज में रही। विनोद कापड़ी, पहला नाम याद रखिएगा विनोद कापड़ी, दूसरा नाम याद रखिएगा मायरा विश्वकर्मा, ठीक है। तो विनोद कापड़ी के द्वारा एक फिल्म बनाई जा रही है जिसका नाम है पीहू और यह विश्व की ऐसी पहली फिल्म है जिसमें महज 2 साल की बच्ची ने पीहू का किरदार निभाया है और यह बच्ची अंबिकापुर की कौन है? मायरा विश्वकर्मा। पीहू में संयुक्त परिवारों के विघटन और एकल परिवार संस्कृति में पति पत्नी के बीच मनमुटाव में से मासूमों पर पड़ने वाले असर को लेकर निर्मित फिल्म है। कौन सी फिल्म? पीहू की पीहू, दैट मीन्स मायरा विश्वकर्मा। उषा किरण सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन की असिस्टेंट कमांडेंट उषा किरण को वोग मैगजीन, कौन सी मैगजीन? वोग मैगजीन की यंग अचीवर ऑफ द ईयर, कौन सी? यंग अचीवर ऑफ द ईयर, वोग मैगजीन। वह छत्तीसगढ़ नक्सल प्रभावित इलाके में बस्तर में तैनात सीआरपीएफ की पहली लेडी कोबरा कमांडो है। वह गुरिल्ला एक्ट के एवं जंगलवार में माहिर है। उषा को प्रतिष्ठित वोग इंडिया मैगजीन से इसी साल यंग अचीवर ऑफ द ईयर चुना गया और वह हरियाणा की गुरुग्राम की रहने वाली है। डॉक्टर आभा सिंह को अभी जो हमारे यहाँ वर्तमान राज्यपाल हैं श्रीमती आनंदीबेन पटेल द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय की अधिष्ठाता का मतलब होता है डीन, अधिष्ठाता का मतलब होता है डीन, डॉक्टर श्रीमती आभा सिंह को पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय के कुलपति का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, डॉक्टर आभा सिंह कहाँ पे? आयुष विश्वविद्यालय के कुलपति का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इससे पहले कौन था? डॉक्टर जेबी गुप्ता। 30 सितंबर को उनका कार्यकाल क्या हो गया? खत्म हो गया। फिर देखते हैं विमला सिंह कपूर, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की पहली आदिवासी महिला जज बनी। कौन? विमला सिंह कपूर। एंड ट्विंकल नॉकडाउन छत्तीसगढ़ की पहली कमर्शियल पायलट, ठीक है। अब हम देखते हैं सौंदर्य प्रतियोगिता से संबंधित, इसको हमने एक अलग टॉपिक बाइफरकेट किया है कि सौंदर्य प्रतियोगिता से संबंधित कौन कौन से महिलाएं चर्चे में रही। तो पहला है स्पंदना पल्ली, फेमिना मिस इंडिया प्रतियोगिता 2018 में 6वां स्थान। ध्यान रखिएगा विनर नहीं रही है लेकिन 6वां स्थान प्राप्त की है और ये छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती है। कहाँ की है? और रायपुर निवासी। तो स्पंदना पल्ली किसमें? मिस इंडिया प्रतियोगिता 2018 में 6वां स्थान, छत्तीसगढ़ और रायपुर, करेक्ट। और यह स्पंदना मिस इंडिया छत्तीसगढ़ 2018 की विजेता भी रही है। सुचिता तिवारी मिसेज इंडिया टूरिज्म
क्वीन इंटरनेशनल 2018 के विजेता रायपुर निवासी सुचिता ने चेन्नई में आयोजित मिसेस इंडिया टूरिज्म क्वीन इंटरनेशनल की प्रतियोगिता में 15 प्रतिभागियों के बीच में ये गौरव क्या किया है, हासिल किया है। ध्यान रखिएगा, स्पंदना पल्ली और सुचिता तिवारी। सोनिया स्वर्णकार मिसेस इंडिया ग्लोबल एम्बेसडर, मिसेस इंडिया ग्लोबल एम्बेसडर 2018 सोनिया स्वर्णकार मिसेस इंडिया ग्लोबल एम्बेसडर के लिए चयनित की गई हैं। इनका सिलेक्शन मिसेस इंडिया में रिप्रेजेंट करने हेतु हुआ था। यह फाइन आर्ट में पीएचडी हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ की मिसेस इंडिया रीजनल डायरेक्टर मिसेस पूर्णिमा खरे के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ का क्या किया, नेतृत्व किया। करेक्ट। वीणा सेंद्रे मिस ट्रांस क्वीन इंडिया 2018 कहाँ से हैं, छत्तीसगढ़ से हैं। छत्तीसगढ़ के वीणा सेंद्रे ने देश की पहली ट्रांस ब्यूटी क्वीन का खिताब जीता, ये भी ध्यान रखिएगा। और वीणा सेंद्रे जो है वो एक ट्रांसजेंडर है और स्पर्धा जो होती है वो पीजेंट इंडिया राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होती है, यानी पीजेंट इंडिया के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर क्या किया जाता है, इसको आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है रुबीना खान मिस एंड मिसेस इंडिया कॉन्टेस्ट में एलिट क्लब द्वारा दिल्ली में आयोजित किए गए मिस एंड मिसेस इंडिया कॉन्टेस्ट में रायपुर की रुबीना खान मिस इंडिया फर्स्ट रनअप रही। ठीक है, फर्स्ट रनर अप रही, ये विजेता नहीं रही। इसी के साथ रुबीना खान को मिस छत्तीसगढ़ खिताब भी हासिल हुआ। नीलम शर्मा ने पोर्ट ब्लेयर में आयोजित मिसेस इंडिया आइवा कैटेगरी का क्राउन जीता, ये भी विनर नहीं रही लेकिन प्रथम रनर अप रही, इसलिए यह न्यूज में रही। एंड नेक्स्ट है प्रिया सिन्हा, छत्तीसगढ़ की अंबिकापुर शहर की बेटी प्रिया सिन्हा ने फैशन की दुनिया में शहर का ये नाम बढ़ाया है। और पिछले दिनों दिल्ली में आयोजित एक नेशनल कंपटीशन के फिनाले में प्रिया को मिसेस इंडिया अर्थ के रूप में सम्मानित किया गया। खेल प्रतियोगिता से संबंधित कुछ तथ्य हम देख लेते हैं। सीवी पांडे छत्तीसगढ़ महिला क्रिकेट टीम कप्तान, सीवी पांडे छत्तीसगढ़ महिला क्रिकेट टीम कप्तान, शतक लगाने वाली पहली महिला। इन्होंने शतक किसके अपोज में लगाया था उसको ध्यान रखिएगा, विदर्भ को 8 विकेट से हराया। वनडे टूर्नामेंट अंडर 23 101 रन इन्होंने बनाया था। तो छत्तीसगढ़ की ओर से किसी भी कैटेगरी में शतक बनाने वाली वे राज्य की पहली क्रिकेटर बन गई हैं। कौन? शिवी पांडे। संगीता रामटेके नेशनल क्रिकेट खिलाड़ी संगीता रामटेके को ग्राउंड में मैच खेलते हुए फिल्म में एंट्री मिल गई, ये न्यूज में था। ठीक है, तो अगस्त में रिलीज होगी फिल्म भारतीय महिला क्रिकेट टीम के ऊपर तमिल में बन रही फिल्म कन्ना में भिलाई की बेटी ने अभिनय किया। तो संगीता रामटेके जो है वो एक क्रिकेट खिलाड़ी हैं, ठीक है, और इन पर एक तमिल फिल्म बन रही है, कौन सी? कन्ना। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि ये न्यूज में बनी हुई थी। नेक्स्ट है आकर्षी कश्यप। आकर्षी कश्यप अंडर 19 बैडमिंटन टॉप रैंक जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप विजेता। ध्यान रखिएगा, आकर्षी कश्यप किससे संबंधित है? आपकी बैडमिंटन से संबंधित है। ठीक है, रामटेके जी किससे संबंधित थी? क्रिकेट से संबंधित थी। शिवी पांडे किससे संबंधित थी? क्रिकेट से संबंधित थी। और याद रखिएगा दीक्षा चौधरी भी एक नाम न्यूज में रहा है, उसे आप बैडमिंटन से संबंधित याद रखें। आकर्षी कश्यप ने पुणे जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जीता था, जिसके कारण ये क्या हुई, अभी न्यूज में चर्चे में रही। ठीक है, फिर संगीता राजगोपालन नेशनल सीनियर बैडमिंटन प्रतियोगिता विजेता, कोलंबो में आयोजित हुई सिलोन अंतर्राष्ट्रीय प्राइज मनी मास्टर्स बैडमिंटन चैंपियनशिप में भिलाई की संगीता राजगोपालन ने गोल्ड मेडल जीता था। श्रीलंका बैडमिंटन संघ द्वारा आयोजित इस चैंपियनशिप में भिलाई की संगीता छत्तीसगढ़ से अकेली खिलाड़ी थी। तो ध्यान रखिएगा किससे? बैडमिंटन से रिलेटेड है। कौन? संगीता राजगोपालन। निशा बोयर सीनियर राष्ट्रीय बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता मिस इंडिया का खिताब जीती। तो निशा बोयर किससे संबंधित है? बॉडी बिल्डिंग से। और याद रखें संतोषी मांझी के बारे में भी, ये भी छत्तीसगढ़ से संबंधित है, कोरबा डिस्ट्रिक्ट से हैं। साक्षी मिश्रा अंडर 18 ऑल इंडिया टेनिस चैंपियनशिप विजेता, छत्तीसगढ़ की टेनिस खिलाड़ी साक्षी मिश्रा ने गर्ल्स अंडर 18 सिंगल्स में शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए ऑल इंडिया टेनिस चैंपियनशिप का खिताब जीता। पूनम चतुर्वेदी अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल खिलाड़ी कुमारी पूनम चतुर्वेदी को विशेष परिस्थितियों में सहायक ग्रेड 3 के पद पर छत्तीसगढ़ शासन में नियुक्ति देने का निर्णय लिया गया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा पूनम चतुर्वेदी किससे संबंधित है? बास्केटबॉल से। साक्षी मिश्रा किससे संबंधित है? टेनिस से। और निशा बोयर किससे संबंधित? बी फॉर बोयर, बी फॉर बॉडी बिल्डिंग। ध्यान रखिएगा, क्लियर। नेक्स्ट है रेणुका यादव। छत्तीसगढ़ को खेल की दुनिया में बड़ी कामयाबी मिली। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में होने वाले ओलंपिक खेलों के लिए घोषित भारतीय महिला हॉकी टीम में छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव की बेटी रेणुका यादव को भी शामिल किया गया है। तो ध्यान रखिएगा राजनांदगांव से कौन है? रेणुका यादव। और किस खेल से संबंधित है ये है आपके हॉकी। करेक्ट, हॉकी। तो हमने अभी कुछ न्यूज़ देखा, लाइक हॉकी से अब बाइफरकेट कर सकते हैं, टेनिस, ठीक है। उसके बाद आपका आ गया बैडमिंटन, क्रिकेट, फिर उसके बाद आ गया आपका क्रिकेट से संबंधित, और फिर बास्केटबॉल से संबंधित।
ठीक, फिर ट्विंकल नाग छत्तीसगढ़ की पहला कमर्शियल पायलट। तो गाइस इस तरह से हम लोग कुछ चर्चित महिलाओं के बारे में देख चुके हैं, और बाकी चर्चित पुरुष के बारे में देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, एवं एफटीआर से संबंधित सारे वीडियोस को देखने के लिए आप एफटीआर प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। और इसके साथ ही साथ हमने नेशनल करंट अफेयर को पूरा कंप्लीट कर लिया है, और आने वाले टाइम में So this was all regarding the various female personalities of Chhattisgarh. With this we open up the session. આપણે લોકો સેશનને ઓપન કરીએ. we'll have a bit of an interactive session. ફ્રેન્કલી મને પણ આમાંથી વધારે નથી ખબર, બરાબર છે. ઘણી બધી વસ્તુ એવી હતી કે જે મને બિલકુલ પણ આઈડિયા નહોતો, રાઈટ. અમે મેલ્સનું થોડું ઘણું જોયું હતું, ફિમેલ્સ બાકી રહી ગયું હતું અમારે લાસ્ટ ટાઈમ, સો એ અમે આ વખતે અત્યારે લીધું છે. આઈ પર્સનલી ફીલ કે જે અમુક 8 વર્ષની એક નાની દીકરી અને જે આટલી બધી એટલે પર્વતારોહણ માઉન્ટેનિયરિંગ ઇઝ નોટ અ સ્મોલ ફીટ, એન્ડ ઇટ ઇઝ રિયલી વેરી મોટિવેટિંગ કે આવી એક નાનકડી દીકરી પણ આટલું કામ કરે છે. સો આઈ વુડ લાઈક ટુ નો ફ્રોમ યુ ગાઈસ. સૌથી પહેલાં પરેશ સર, તમારે જો કાંઈ કહેવું હોય તો. No, not now, sir. Actually, let the students give their feedback first. Then we'll. Okay. So yes, fine. તો ત્વરા કેન યુ પ્લીઝ સ્ટાર્ટ, અને પછી આપણે બીજા લોકોને જે લોકોને આપવું છે એ લોકો પ્લીઝ હેન્ડ રેઝ કરજો. તમારા લોકોનો હેન્ડ રેઝ કરજો પ્લીઝ, રાઈટ, સો દેટ અમે લોકો વારાફરતી વારા કહી શકીએ તમને લોકોને. ત્વરા યુ કેન સ્ટાર્ટ પ્લીઝ. બાકીના લોકો હેન્ડ રેઝ કરશે જે લોકો ઇન્ટરેક્શન કરશે. Yes, sir. Yes, sir. So today's session was, for me, it was very knowledgeable because many of the names I didn't knew about them even, and we got to know the famous personalities of different fields. Let it be Mount Everest, the Everest climber, or in the field of cricket, in the field of entertainment. So the names we heard were quite new for us, for me personally. So I got to know about many different things, and as I'm preparing for the civil services, so it may help even in the future. So I thank you, sir, for showing this video, for increasing our knowledge regarding Chhattisgarh. મોસ્ટ વેલકમ બેટા. એનીવન એલ્સ પ્લીઝ. બીજા લોકો જે બીજા ક્લાસની અંદર જેટલા બેઠા છે, કેન યુ જસ્ટ પ્લીઝ રેઝ યોર હેન્ડ્સ. આ પ્રોગ્રામ ચાલે છે, આ તમારો જનરલ ક્લાસ જેવો ક્લાસ નથી. સો બિંગ ઇન્ટરેક્ટિવ ઇઝ ઓલવેઝ ગુડ. બી અ વોલન્ટિયર, બી ઇન્ટરેક્ટિવ. જે બધા લોકો સાંભળી રહ્યા છે અત્યારે, અમારે નામ દઈને કહેવામાં મજા ન આવે. તમે કોઈ પણ લેંગ્વેજમાં બોલી શકો છો, એવું બિલકુલ મનમાં નહીં રાખતા, બરાબર છે. તમને આજનો આ પ્રોગ્રામમાં તમે શું નવું જાણવા મળ્યું, બરાબર છે. કોઈ એક એવી વસ્તુ, કયું એક એવું નામ કે જેની સાથે મેં જેમ મારી વાત કરી તમને, એવું તમને શું એવી કોઈ એક વસ્તુ, કારણ કે આટલું જે જોયું એમાં કાંઈક એવું થયું હશે કે જે તમને હિટ કર્યું હશે, તો તમે જણાવી શકો છો, વાત કરી શકો છો. એનીવન જે અત્યારે હાજર છે બધા. હેલો સર. યસ પ્લીઝ. કોણ છે? તમારું નામ આપજો પ્લીઝ. હેમાંગી મહેતા. યસ હેમાંગી, મોર્નિંગ બેટા, બોલો. સર મને એક વધારે ગમ્યું તો પેલી એક 2 વર્ષની છોકરી જે મૂવી કરવાની હતી ઈ, અને વધારે તો એક ઉષા કિરણ કરીને જે આવ્યા હતા ને એમાં ઈ વધારે ગમ્યા હતા. એમને કઈક કોબરા બટાલિયન કી અસિસ્ટન્ટ રહી એસા, એટલે ઈ મને ખ્યાલ નથી કોબરા બટાલિયન શું છે, એટલે ઈ એક મને નવું જાણવા મળ્યું. બાકી છે તો બધું ઇન્ફોર્મેટિવ, આવું બધું તો પહેલી વાર મેં તો બધું સાંભળ્યું અને નવી ઇન્ફોર્મેશન મળી. સો થેન્ક યુ સર. યસ જસ્ટ આ જે કોબરા બટાલિયનની જે વાત કરી એમાં થોડુંક એડિશન કરી દો. આ ખાસ કરીને નક્સલાઇટ એરિયા છે, બરાબર. છત્તીસગઢનો થોડોક પાર્ટ એમાં એવો છે જે નક્સલાઇટ એરિયાથી ઇન્ફેસ્ટેડ છે, જ્યાં ઘણું બધું વાયલન્સ થતું હોય છે. બસ્તર સપોઝ છે ફોર એક્ઝામ્પલ, રાઈટ. ત્યાં ઘણા બધા આપણા મિલિટરી, પેરામિલિટરી અને પોલીસ ફોર્સીસના લોકો જે છે એને મારવામાં આવે છે. તો એમાં જે પોલીસ જે છે એને સ્પેશિયલ યુનિટ્સ બનાવવામાં આવી છે. અને ખાલી એવું નથી, સ્પેશિયલ જેમ કોબરા યુનિટ છે ને, એક સ્પેશિયલ યુનિટ છે કે જે આ જે નક્સલિઝમ જે છે એની સામે લડે છે, બરાબર છે. એવી જ રીતના દરેક એક નવી વસ્તુ કીધું છે, ક્યાંય આમાં આવી નથી આગળ. દરેક સમથિંગ નોન સેલ્વા જુડુમ. શું છે? એક યુનિટ છે જેનું નામ છે સેલ્વા જુડુમ.
આ ન્યાના જે ગામડાના નિવાસીઓ છે અને ખાસ કરીને એવા લોકો કે જે લોકો ઓલરેડી નક્સલાઇટ રહી ચૂક્યા છે, બરોબર છે, ને પછી સંભાવ એ લોકોનું હૃદય પરિવર્તન થઈ જાય છે, પાછા આવી જાય છે. જનરલી તો એવું થાય છે કે લોકો મારી નાખે છે, જે નક્સલાઇટ્સ હોય એ લોકો એવા લોકોને મારી નાખતા હોય છે, પણ સંભાવ પોલીસે એવા લોકોને રક્ષણ આપીને એવા લોકોનું એક યુનિટ ઊભું કર્યું છે. સો આવું બધું કામ પોલીસ કરતી રહેતી હોય છે, જે એન્ટી નક્સલાઇટ જે ટેરર જે છે એની સામેના પગલાઓ લેતા હોય છે. સો શી વોઝ વન ઓફ ધોઝ કેપ્ટન્સ. વેરી ગુડ, થેન્ક યુ હેમાંગી. આવી જ રીતના કોઈ પણ આપણા ભાઈઓમાંથી એનીવન પ્લીઝ, તમારે જે બી કંઈ બોલવું હોય જસ્ટ ઓપન અપ ધ માઇક્સ અને યુ કેન જસ્ટ સ્પીક. તમે હાથ હેન્ડ રેઝ કરીને પણ પૂછી શકો છો. હાય સર. યસ પ્લીઝ, તમારું નામ આપો. મોર્નિંગ મોર્નિંગ બેટા. જાડેજા પૂર્વરાજસિંહ. જાડેજા, શું નામ કીધું બેટા? પૂર્વરાજસિંહ. યસ પૂર્વરાજસિંહ, થેન્ક યુ. બોલો સર, મને આ ભાઈ રાહુલનું જે હતું ને એવરેસ્ટ વાળું 120 કિમીના સ્પીડે તુફાન હતું બરફનું, તો પણ ત્યાં ઇન્ડિયાને રિપ્રેઝન્ટ કર્યું, એ ગમ્યું. અને બીજું એક નામ તો યાદ નથી, પણ આફ્રિકામાં એમને -49 તાપમાનમાં બરફમાં યોગા કર્યા, એ પણ 2 વસ્તુ ગમી. વેરી નાઇસ. કિલીમાંજારોમાં -29 સેલ્સિયસમાં, રાઈટ? યસ, ટ્રુ. વેરી નાઇસ, વેરી નાઇસ. બહુ જ સરસ પૂર્વરાજસિંહ. તમને જાણવા મળ્યું આની અંદર નવી નવી વસ્તુઓ જાણવા મળી? યસ સર, યસ. ગમ્યું તમને? યસ સર. નાઇસ. સો યસ સર. યસ, આપણે જ્યારે કોલેજ હતા ત્યારે પણ હું આવ્યો હતો. બરોબર છે, બરોબર છે. અહીંયા ઓફલાઈન લેક્ચર હતો. યસ યસ. અત્યારે આની સાથે સાથે તે મારે, બીકોઝ અમે લોકો એફવાયમાં નહોતા આવી શકતા, તો હજી એક ઓપનલી હું બધાને જસ્ટ કહી રાખું, આપણે હજી એક 2 ક્લબ્સ ચલાવીએ છીએ. એકનું નામ છે હોરાઇઝન ઓફ સાયન્સ અને બીજાનું નામ છે ઇગ્નાઇટેડ માઇન્ડ્સ. બરોબર છે. એ અત્યારે એની ટૂંકમાં વધારે કંઈ ચર્ચા નહીં કરું. ખાલી તમારે જો કોઈને મળવું હોય તો તમે તમારા ક્લાસમાંથી મહેતા હેમાંગી છે જ, જે અત્યારે હમણાં જેણે બોલ્યું, શી ઇઝ ઇન ટુ દેટ, અને સાથે સાથે ઓઝાત વરા પણ અંદર છે. પૂર્વરાજ, તમે એમાં આવ્યા છો ક્યારે? સર, 1-2 વાર આવ્યું. ઓકે. સો તમે 2 જણા, હેમાંગી અને પૂર્વરાજ, તમે લીડ કરજો આ વસ્તુમાં. જે લોકોને જોડાવવું હોય મોસ્ટ વેલકમ છે બધાને. બરોબર છે. સો અજીત કુમાર, તમારે કંઈ કહેવું છે? ચંદ્રવંશી અજીત કુમાર. હેલો. યસ અજીત, બોલો બેટા. આઈ થિંક અવાજ નથી આવતો એમનો. હેલો સર. હા બોલો બેટા. હા, હું માધવ પીઠડિયા. એમાં મેન છોકરાઓ ફેમસ પર્સન મેનમાં એક નેમ આવ્યું હતું, સચિન દેવ, જે 16 વર્ષનો છોકરો જેને સોલાર પેનલ વાળી સાયકલ બનાવી. તો એ મને ખૂબ ગમ્યું કે આટલી નાની ઉંમરે આટલા સરસ ઇનોવેટિવ આઈડિયા સાથે બહાર આવવું ને એને પાર પાડવું, તો એ નાની વાત તો છે નહીં. એ મને ખૂબ જ ગમ્યું. વેરી નાઇસ, વેરી નાઇસ. આવી જ એક વસ્તુ આપણે આપણી કોલેજમાં શરૂ કરવા જઈ રહ્યા છીએ, જેનું નામ છે SSIP, સ્ટુડન્ટ સ્ટાર્ટઅપ એન્ડ ઇનોવેશન પોલિસી. બરોબર છે. એ મેથ્સના જે ઘોડાસરા સાહેબ છે એમાં કોઓર્ડિનેટર છે અને હું એની અંદર કોઓર્ડિનેટર છું. બરોબર છે. સો એવું આપણે પણ કરવા જઈ રહ્યા છે. બરોબર છે. તો તમે બધા જ લોકો આ બધા જ પ્રોગ્રામમાં, EBSB ક્લબ છે, બરોબર છે, SSIP છે, હોરાઇઝન ઓફ સાયન્સ અને ઇગ્નાઇટેડ માઇન્ડ્સ છે, બરોબર છે. આવી બધી જ ચર્ચા હોરાઇઝન ઓફ સાયન્સમાં જે છે એમાં સાયન્સની ચર્ચાઓ કરશું, બરોબર છે. એમાં ઇગ્નાઇટેડ માઇન્ડ્સ છે, એમાં એનીથિંગ અધર દેન સાયન્સની ચર્ચાઓ થાય છે. ઘણું બધું નોલેજ તમે કોલેજના કાળમાં આવો તો ઘણી બધી એક્ટિવિટીઝ કરવી જોઈએ, તો જ તમને લોકોને કોલેજ જીવવાની મજા આવશે, કોલેજ જેવી લાગશે. બરોબર છે. હજી કોઈ એવું છે ક્લાસની અંદર જેને પોતાનો કાંઈ પણ અભિપ્રાય દેવો હોય, કાંઈ પણ બોલવું હોય, તો યુ આર મોસ્ટ વેલકમ. ધ સ્ટેજ ઇઝ સ્ટીલ ઓપન. વી સ્ટીલ હેવ 5 more minutes. એનીવન? ગર્લ્સમાંથી અધર ધેન હેમાંગી, એનીવન એલ્સ? Yes, sir. Yes, Yes, please. sir. I am Nessa Vaja. Yes, Esha. Good morning, બેટા. બોલો. Good morning, sir. It is very knowledgeable and useful informative information for us. સર, અમને છત્તીસગઢનો વધારે કંઈ ખ્યાલ જ નહોતો. આ મેલ એન્ડ ફિમેલની પર્સનાલિટીઝ જોઈને બહુ વધારે આમ ગૌરવ લેવા જેવી બાબત છે કે આપણા ઇન્ડિયામાં પણ
આપણા ઇન્ડિયામાં પણ અમુક રાજ્યોના જે ઘણા એવા વિસ્તાર છે જેમ કે આદિવાસી વિસ્તાર અને ઘણા બીજા પછાત વિસ્તાર છે, તેમાં પણ ઘણા કહેવાય ને કે સ્ટાર છે જે લોકો પોતાનું પ્રદર્શન ક્યારેય આપી શકતા નથી. ઘણી એવી પરિસ્થિતિ અને અમુક પ્રોબ્લેમ્સ ના કારણે એ લોકો પોતે પોતાની જે અંદર રહેલી કલા છે બતાવી શકતા નથી. તો એના માટે પણ આમાં ઘણા લોકોએ કામ કરેલું છે. અને એક હતા જેનું નામ તો મને યાદ નથી, પણ એ પર્સન છે જેણે 12th સુધી બાળકોને શિક્ષણ આપ્યું છે નિઃશુલ્ક, જે ખૂબ જ ઉપયોગી થશે એ લોકોને. થેન્ક યુ સો મચ સર. યસ, એના થેન્ક યુ નહીં કહેવાનો, તમારી ક્લબ છે ભાઈ, એવું એમાં. બટ વેરી વેલ સેડ. એકચ્યુઅલી સિચ્યુએશન એવી છે, આપણને બધાને ખ્યાલ છે કે છત્તીસગઢ જે છે એ આપણા જેવું નહીં. ઇનફેક્ટ જે મારી જ્યારે ત્યાંના જે મેડમ સાથે જે વાત થઈ હતી, તો શી વોઝ વેરી હેપી કે એ લોકોનું ટાઈઅપ છે એ ગુજરાત સાથે થયું છે, કારણ કે ગુજરાતની એક ઇમેજ છે આખા ઇન્ડિયામાં. વી આર વન ઓફ ધી ડેવલપ્ડ સ્ટેટ્સ ઓફ ઇન્ડિયા, બટ છત્તીસગઢ એવું નથી, રાઈટ. અને અમે લોકોએ જે સરે બાંભણીયા સરે જે ડાયરીઝ જ્યારે જોઈ હતી, અમે છત્તીસગઢ ડાયરીઝ નામનું જે અમે લોકોએ પિક્ચર, જે ડોક્યુમેન્ટરી ફિલ્મ્સ દેખાડી હતી છોકરાઓને, ઇટ ઇઝ સચ અ બ્યુટીફુલ પ્લેસ, સચ અ બ્યુટીફુલ. મને નહોતી ખબર કે એકચ્યુઅલી છત્તીસગઢ આટલું બધું બ્યુટીફુલ છે, બરાબર છે. ઘણી બધી વસ્તુઓ ત્યાં જોવા જેવી છે, પણ એ પછાત છે થોડું. પણ ત્યાંનું એક આખું એક અલાયદું કલ્ચર છે, ત્યાં આખી એક અલગ વસ્તુઓ છે, છતાં પણ લોકો ત્યાં કામ કરે છે. વેરી વેલ. એશા બહુ સરસ પોઈન્ટ્સ બહાર કાઢ્યા હતા. સો એનીવન એલ્સ, હજી કોઈને કંઈ કહેવું છે? બસ આવી રીતે ઇન્ટરેક્શન કરતા રહીએ તો વધારે મજા આવશે. બધા આવી રીતે ઇન્ટરેક્શન કરતા રહેશો તો વિલ નો રિયલી એન્જોય થિંગ્સ. I think Paresh sir, I don't see any hands raised or yes sir. Yes, please yes, take over, sir. yes sir. So let us conclude the session. Yes, sir. So it's been a very informative one, and thing that I would like to add into it. Previously we did have a discussion on only male personalities, and this time we have included both male and females of Chhattisgarh. So it was quite informative from number of point of view because many of our students, they might be preparing for competitive exams and all these things. There also it will be useful to them, and moreover this will also bring in some insights to them that what are the various areas where an individual can focus upon, individual can work upon and can achieve success. So this was indeed a very good session. So thank you all for being present with the class. Not in fact a class, it's rather a club. So being present in the club activity, and we'll keep on meeting with the similar activities. Hemangi, may I know which class is this? A group or B group? This is A group, sir. It's B group. A group, sir. A group. A group. Okay. So I have a class today in A group, and immediately after my class is over, I'll put the link for your essay competition. So you please see it, all of you, and just write down an essay and upload to the Microsoft team. Okay. So we end with this. Over to you, Nilesh sir. Yes. So with this આપણે એક નાનકડું જસ્ટ એક પ્રોગ્રામ જેવો કર્યો એટલે આપણે થેન્ક્સ કહેવું જોઈએ. સો વી શુડ થેન્ક ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ તમને બધાને લોટ ઓફ થેન્ક્સ, બધા અહીંયા હાજર રહ્યા. આઈ હોપ તમને બધાને કંઈક મળ્યું છે આજે, વિચ ઇઝ ડિફરન્ટ ફ્રોમ ડે ટુ ડે એક્ટિવિટીઝ, ડિફરન્ટ ફ્રોમ અવર કરિક્યુલર, બટ ઇટ ઇઝ ઇવન કો કરિક્યુલર એક્ટિવિટીઝમાં આ બધું આવે છે, કારણ કે આપણું એક જે કે હોરાઇઝન મોટું જ થતું હોય છે હંમેશા, બરાબર છે. નોલેજને કોઈ સીમા કે કોઈ સીમાડો નથી હોતો. સો થેન્ક યુ વેરી મચ ફોર બિંગ પ્રેઝન્ટ ઓવર હિયર. આઈ હોપ કે આપણે આવી જ રીતે મળતા રહેશું અને તમે આવી જ રીતે ઇન્ટરેક્ટિવ થઈને અમારી લોકો સાથે જોડાતા રહેશો. આઈ થેન્ક ધ પ્રિન્સિપલ ઓફ ધીસ કોલેજ, કારણ કે એમના ઇન્સ્પિરેશનથી ઘણું બધું અમને લોકોને સપોર્ટ આપે છે, ઘણા બધા આઈડિયાઝ આપે છે. શી ઇઝ ઓલ્સો વેરી ઇન્ટરેસ્ટેડ એઝ ફાર એઝ EBSB ઇઝ કન્સર્ન. આપણે જ્યારે કોઈક એવો મોટો પ્રોગ્રામ કરશું અથવા ત્યાંના સ્ટેટ સાથે, ત્યાંના લોકો સાથે, સ્ટુડન્ટ સાથે જ્યારે કંઈક ભેગા કરવાનું કરશું, કે ત્યાંના મેડમનો કદાચ આપણે એક પ્રોગ્રામ ગોઠવીએ, તો ત્યારે